हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बॉथिक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जो है वो मैं चेक करूँगी कि आपके जो इन लॉज हैं वो आपको लेकर क्या बात करते हैं। ठीक है, रीडिंग इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड आई कैन ओनली अंडरस्टैंड कि जो लोग डेफिनेटली किस रिलेशनशिप के अंदर हैं, जो इंगेज्ड भी हैं, ठीक है, इवन सिंगल तो नहीं इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड एनी पर्सन जिनको वाकई कंफर्मेशन है रिलेशनशिप के अंदर होते हुए कि उनके इन लॉज वाकई ये हैं, वो भी इसको देख सकते हैं। जो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं वो भी देख सकते हैं। जो मैरिड हैं वो तो डेफिनेटली इसको देखेंगे। और जिन लोगों को लग रहा है कि हमारा यहाँ पे दाल मतलब ये इन लॉज ही हैं, हमारे फ्यूचर इन लॉज कंफर्मेशन है, तो वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड आई थॉट दैट क्यों ना इसके ऊपर रीडिंग की जाए। तो लेट्स सी कि आपके जो इन लॉज हैं वो आपको कैसा व्यू करते हैं। आप ऐसे लोग जिन लोगों की ताज़ा मंगनियाँ हुई हैं वो जाके लड़ना मत शुरू कर देना। अगर रीडिंग अच्छी ना आए तो प्लीज़ आप ओपन माइंड रख के इस रीडिंग को देखना। आई विल ट्राई माई बेस्ट, जितने मैसेज मुझे मिले मैं आपको दूँ। हरगिज़ मेरा मतलब नहीं होता कि टैरो देख के हम लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। इट इज़ जस्ट पर्पज़ कि आप लोगों को मैं गाइडेंस दे सकूँ, आपको मैं मुफ्त में बता सकूँ कि आप कैसे उस चीज़ को टैकल कर सकते हो और अपने ऊपर काम कर सकते हो। तो मज़ा आ जाता है। आई मीन के कितने मज़े से मैं आप लोगों को सारा कुछ ही बता देती हूँ और आपको पता लग जाता है कि हमें किस पे काम करना है और अगले की इंटेंशंस क्या हैं। ज़रूरी नहीं होता जाके गिरेबान पकड़ा जाए या उनको मार कूट की जाए, नहीं होता। ज़रूरी है आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना होता है ताकि अगला देख के हमें परेशान हो जाए। ठीक है, तो दिस इज़ द पर्पज़ दैट वट आई अडॉप्टेड ड्यूरिंग द टैरो रीडिंग। ठीक है, मुझे लगता है कि बस यही पर्पज़ होना चाहिए। आपको गाइडेंस देनी चाहिए, आपको लव एंड सपोर्ट केयर करने चाहिए ताकि सबकी हीलिंग हो सके। तो लेट्स सी के क्या आता है। बाय द वे मैंने पहले नेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है, हो सकता है बहुत अच्छी रीडिंग आ जाए। तो लेट्स सी आपके इन लॉज आपको कैसा व्यू करते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। ओह माय गॉड, पहला कार्ड ही हमारा रिवर्स में आ गया है। डेक मैंने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, बिल्कुल सही है। पहला कार्ड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल जो कि हमारे पास रिवर्स में आ गया है। ओह माय गॉडनेस ऑफ अल्लाह। अच्छा जी, आपको जो इन लॉज है ना उनको ऐसा लगता है कि दैट ऑफ कोर्स यू हैव एवरीथिंग। ठीक है, पैसा है, दौलत है, अबंडेंट है, बट आप दूसरों पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उसको। ठीक है, यानी बड़े कंजूस से हैं भाई, जहाँ लगाना चाहिए आप वहाँ पे भी नहीं लगाते हैं, अपने पास पैसा दबा के रखते हैं। और थोड़े से व्हाट आई कैन से कि थोड़े से इगोइस्टिक भी हैं। थोड़ा सा आपके अंदर एक खुदा तरसी नहीं है। थोड़े से व्हाट आई कैन से कि आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट सेइंग सो कि आप ऐसे हैं। ये कार्ड आया है तो मैं ऐसा ही बताऊंगी। ठीक है, बट थोड़ा ओपन माइंड होकर रीडिंग को सुन लें। उनको ऐसा लगता है कि ना आप जो है ना वो थोड़े से ना पैसे के मामले में ना पैसे के पुजारी जिसको हम कहते हैं कि है ना, तो हाथ रोक के रखो, देना नहीं है, लगाना नहीं है। ठीक है, और मतलब थोड़े से ना उनको वो भी लगते हैं शोखे तो नहीं, मैं इसको कहूँगी थोड़े प्राउडी और घमंडी, अपने आप को बड़ा समझना कि मेरे पास पैसा है, हूँ हाँ फूँ फाँ करने वाले लोग। ठीक है, आई एम सो सॉरी बट ये ऐसा आया है। तो मैं कार्ड रिवर्स में आया था तो रिवर्स में लेती हूँ। अगर मैं इसको अपराइट में करूँगी तो बड़ा अच्छा मतलब बन जाएगा, तो वो रीडिंग सारी बदल जाती है। तो मैं इसलिए रिवर्स में ही लेती हूँ। ठीक है, तो ये आपके इन लॉज आपके बारे में सोचते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अ लॉट ऑफ पीपल ऑन माई चैनल आर मैन भी हो सकते हैं क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल आया है, बट यू कैन ऑल्सो अ वुमेन ऑल्सो बिकॉज दिस रीडिंग इज जर्नल। तो आप अपने हिसाब से इसको ले लेना। और देखते हैं कि आपके इन लॉज आपके बारे में क्या बात करते हैं। ऑफ अल्लाह, अगेन वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स जो कि अगेन हमारे पास रिवर्स में आ गया है। किंग ऑफ पेंटिकल और फिर 10 ऑफ पेंटिकल। डेक मेरे बिल्कुल ठीक पकड़ा हुआ है फ्रेंड्स। कार्ड्स आपकी किस्मत के निकल के आ रहे हैं। तो अगेन हेयर इज समथिंग, जैसे आपके इन लॉज जो हैं उनको ऐसा लगता है कि दैट यू आर नॉट फुलफिलिंग द विशेस ऑफ योर फैमिली। आपकी कोई फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं चल रही। इतने पैसे और दौलत को हम क्या करेंगे इतना कुछ होने के बावजूद, जब आप अपनी चीज़ों को सेट ही नहीं करके रख रहे हैं। ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपकी अपनी फैमिली जो है उसके आपके पास इतना कुछ होने के बावजूद भी, जो अब आप जितने भी मैंने आपको ये आपके जो फजूल वाले ट्रेड्स बताए हैं जो कि आपकी इन लॉ समझते हैं, जबकि आप शायद ऐसे नहीं होंगे क्योंकि हम उनको देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके पास सारा कुछ मौजूद है लेकिन आप पैसे के पुजारी हैं, पैसे के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हैं, आपको दूसरों पर लगाना पसंद नहीं है। इवन आपको उसको अपने फैमिली के ऊपर भी लगाना पसंद नहीं है। इस वजह से आपकी जो हैप्पी मैरिड लाइफ है ना वो नहीं चल रही है। आपकी मैरिज लाइफ के अंदर ना बड़े मसले मसाइल आते हैं। ठीक है, तो बहुत हद तक आपके जो इन लॉज हैं वो आपके बारे में ना ये बात कर रहे हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग जो हैं अपनी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है, कि हैप्पी कपल नहीं है, उनका लड़ाइयाँ और कन्फ्लिक्ट्स आर लॉट इन देयर लाइफ, ठीक है। तो आपके इन लॉस को यह लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इस हरकत की वजह से होता है कि है बहुत लेकिन लगाते नहीं हैं, कंजूस हैं, ठीक है। मालो दौलत है सारा कुछ लेकिन बस संभाल के रखा हुआ है। और एक हैप्पी फैमिली के अंदर पैसा लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आप नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। लेट मी चेक इट मोर। और क्या है? उफ़ अल्लाह भाई, क्या है? सारे कार्ड ही आपके रिवर्स में आ रहे हैं भाई। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ठीक है। और आपके सामने सारा डेक बिल्कुल सीधा है, ठीक है। और कार्ड सारे के सारे आपके रिवर्स में आ रहे हैं। हमको नहीं पता तुमके साथ क्या चलता है। तो हेयर इज़ द जस्टिस, ठीक है, जो कि रिवर्स में आ गया है। दिस इज़ द मेजर आर्काना बाय द वे। तो उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली के अंदर जो है ना वो इंसाफ नहीं करते हैं। तो आपकी फैमिली जो है वो आपकी पैसे को, दौलत को लेके बहुत ज़्यादा बातें कर रही है। आपके इन लॉस, उनको लगता है कि आप जो है वो सही और गलत के बीच में सही फ़र्क ही नहीं कर सकते, क्या सही और क्या गलत नहीं है, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही है और आपकी फैमिली लाइफ भी ख़राब चल रही है। और आप जो है ना बस एक थोड़े से प्राउडी और अना के अंदर बैठे हुए पर्सन हैं, ठीक है। तो सच बताऊं तो आपके पैसे के ऊपर बहुत शदीद वाली नज़र है आपकी इन लॉस की, और उनको ऐसा लगता है कि पैसों के मामले में आपको जस्टिस सर्व नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ क्वाइट, आई मस्ट से, नेगेटिव रीडिंग, बट ये आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, बहन आपकी गाइडेंस के लिए मौजूद है। मैं आपको बताऊँगी आगे कि हमने कैसे इसको सेट करना है। लड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यही मेरा पर्पज़ था। और मुझे लगता है कि मैंने जो 1-2 मिनट की आपके लिए तकरीर की थी वो ऐसे मेरे मुंह से नहीं निकली थी। लेट मी चेक इट मोर कि और आपके इन-लॉस आपके बारे में क्या बात करते हैं। नेक्स्ट कार्ड क्या आता है? या अल्लाह रिवर्स में आना है या अपराइट में आना है? प्लीज़ हेल्प अस। और शुक्र है विद 3 ऑफ वॉन्ड के साथ, ज़बरदस्त, गुड गुड गुड। हाँ जी, तो अब उनको यहाँ पे लगता है कि आपके पास सारा कुछ मौजूद है। यू हैव ईच एंड एवरीथिंग, वेरी स्टेबल, वेरी, कोई लोग हैं, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ठीक है। अपना बिजनेस है, अपना अबंडेंट है, सारा कुछ मौजूद है। लेकिन फैमिली को लेके, शादीशुदा ज़िंदगी को लेके वहाँ पे ना आपका काम ख़राब है। वहाँ पे आप जो है ना वो पैसा, और वो है सिर्फ पैसे की वजह से, क्योंकि आप लगाते नहीं, आपके पास है भी। तो हो सकता है कि आपकी मिसेज़ या आपके हस्बैंड जो हैं उनको लगता हो कि हमारी बीवी जो है या हमारे जो शौहर हैं वो अपनी अम्मा अब्बा से आपकी शिकायतें लगाती हों कि या लगाते हों कि भाई ये बस इसी तरह चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हैं। इनको पता है कि आपके पास चीज़ें बिल्कुल सेट हैं एंड वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव यू कैन डू इट। लेकिन आप जो है ना वो खुद से ही पैसे पे साम बन के बैठे हुए हैं। और आपके इन लॉस क्या बात करते हैं ये देखें। हाँ जी, विद द 10 ऑफ पेंटिकल के साथ 10 ऑफ सॉरी दिस इज़ द कार्ड ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि अगेन रिवर्स में आ गया है। तो उनको ऐसा लगता है कि जब आप अपनी फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है, जब आपने पैसों को इतना एक प्रायोरिटी के ऊपर रख लिया हुआ है, जब आप अपनी हैप्पी फैमिली को ही नहीं सेट कर सकते, तो फिर आपकी किस्मत का पहिया कैसे घूमेगा? आपकी किस्मत जो है वो कैसे बदलेगी जबकि आपके पास सारा कुछ मौजूद है? आप थोड़ा सा जस्टिस देना शुरू करें अपनी फैमिली लाइफ के अंदर, अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के अंदर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड वाइफ के अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई चीज़ें हैं। तो आपकी जो इन लॉज हैं उनको यह लगता है कि जब तक आप यहाँ पे चीज़ों को सेट नहीं करेंगे ना तो आपकी किस्मत इसी तरह फजूल चीज़ों में चलती रहेगी, जबकि स्टेबिलिटी आपके अपने हाथ के अंदर मौजूद है। आप अपनी बीवी या आप अपने शोहर को सही से ट्रीट नहीं करते हो, ठीक है। तो लेट मी चेक इट मोर। येस, विद द मून कार्ड के साथ डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग। यहाँ पे आप लोगों के कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं जो कि आपके हील होने वाले हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं। अब आई डोंट नो कि आपके बीच में ऐसा क्या हुआ था, बट देयर इज़ समथिंग जो कि पास्ट ट्रॉमास हैं जो कि अभी तक हील नहीं हुए हैं। एंड कुछ व्हाट आई कैन से कि इट इज़ समथिंग लाइक कि कुछ जो भी चीज़ें माजी में हुई हैं जो कि अच्छी नहीं हुई हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, कुछ हस्बैंड वाइफ के मैरिड लाइफ के अंदर ट्रॉमास हो सकते हैं, दैट यू शुड दे रियली वांट दैट कि आपको उनको हील करने की ज़रूरत है, आपको उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज़ जो है ना वो आप इस तरह की चीज़ों के बीच में स्टक रहेंगे। आपके इन लॉस आपकी मैरिड लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं एंड दे वर जस्ट लुकिंग दैट कि आपके पास सारा कुछ मौजूद है, लेकिन आप वो जो स्टेबिलिटी है ना वो आप जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, ठीक है।
एंड आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है एंड बस इनको ये है कि आप वहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को आपने याद में रखा हुआ है। ठीक है, देखें यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड के साथ इसका कितना अच्छा है, ब्लू है और यहाँ पे भी इसका भी ब्लू है, यानी आपके पास स्टेबिलिटी है, सारा कुछ है, लेकिन आप पुरानी चीज़ों की वजह से अपने जो अभी के लाइफ है ना उसको ज़रा आप नज़रअंदाज करते जा रहे हैं और पास्ट पैटर्न को आप पीछे छोड़ नहीं रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड और अकेले रहते होंगे, आप अगर लेडी हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड और अकेली रहती हैं। ठीक है, यू हैव अ पेट, ठीक है, तो आप अपने पेट के साथ अपना टाइम ज़्यादा गुजारती हैं या गुजारते हैं, तो ये आपके इन लॉज आपके बारे में बहुत बात करते हैं। लेट्स सी मोर कि और आपके इन लॉज आपके बारे में क्या बात करते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से इनके क्लैरिफायर्स भी आ जाएंगे। येस, विद द 8 ऑफ वॉन्ड के साथ तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन आने वाली है। ठीक है, कोई मैसेज का वेट कर रहे हैं आप, या कोई इस तरह की चीज़ सूरत हाल है। ठीक है, कोई ना कोई मैसेज आपके पास ज़रूर आएगा, कोई क्लियर कम्युनिकेशन आपके पास ज़रूर आएगी और बहुत तेज़ी से ना कोई मूव आपकी तरफ बनाना चाहता है, कोई आपको ये बात कहना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, जो मैंने आपको बताई है ना, यही सेम बातें आके आपके इन लॉज हैं ना वो आपसे आके बात करेंगे। अब बहुत हद तक ऐसा भी लग रहा है जैसे बहुत से लोगों का ना उनकी फैमिली लाइफ के अंदर कोई मसला चला हुआ है अपनी मैरिड लाइफ को लेके, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू, इट विल नॉट गो विद एवरीवन बट इट इज़ समथिंग। जो मुझे एक बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पे डिवोर्स का केस चल रहा है। ठीक है, यू आर नियर टू एंड अप दिस रिलेशनशिप। ठीक है, और आपके इन लॉज जो है ना वो इस टाइम पे आपसे आके बहुत क्लियर बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में कि शायद आप जो है ना वो जस्टिस उस तरह से नहीं दे रहे हैं, आपके पास सारा कुछ मौजूद है, तो कुछ होते हैं ना लीगल मैटर्स होते हैं, वो सॉर्ट आउट करने के लिए आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये डेफिनेटली आपके जो इन लॉज हैं वो आपसे आके बहुत क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, इस चीज़ को आके आपसे कहेंगे कि हमें बताओ ये बात हमने तुमसे करनी है। कोई ना कोई आपको मैसेज या पैगाम उनकी तरफ से ज़रूर मिलेगा, आई मस्ट से, तो वो आपसे बात भी करना चाहते हैं इस मामले में। और देख लें, ये कहा था ना विद द 5 ऑफ वॉन्ड के साथ आपकी मैरिज लाइफ के अंदर देयर इज़ अ लिटरल सो मच कंपटीशन विद द 5 ऑफ वॉन्ड के साथ, कोई कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कोई वॉर चल रही है, आप एक पेज के ऊपर नहीं है अपने पर्सन के साथ। ठीक है, चीज़ों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा शादी के अंदर जो आपका था ना वो बहुत ज़्यादा मुकाबलेबाजी थी। ठीक है, हस्बैंड वाइफ कहते होंगे, वाइफ कहती होगी कि मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर, और हस्बैंड कहते होंगे मैं, और फिर इस तरह से तकरार शुरू हो जाती होगी। तो ये आपके इन लॉस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं एंड दे रियली वांट टू कम्युनिकेट के इन चीज़ों को सेट करो, इन चीज़ों को जो है ना इन चीज़ों से बाहर निकलो, कुछ सही क्लैरिटी दो। तो ये आपके इन लॉस आपके बारे में बहुत बात करते हैं। लेट मी चेक इट मोर कि और आपके इन लॉस क्या बात करते हैं। विद द नाइट ऑफ चैलेंजेस जो कि नाइट ऑफ कप का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई और ऑफर है, कोई पर्सन जो कि आपके पास एक ऑफ़र लेके आना चाहता है। ठीक है, एंड दिस ऑफर इज समथिंग के देयर इज़ अनदर लव प्रपोजल इन फॉर यू। ठीक है, जो कि आपको लगता है आपके इन लॉस को कि आप वहाँ पे जस्टिस सर्व नहीं कर रहे हो। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत यूथफुल है, आप बहुत ज़्यादा यूथफुल हो सकते हो। आपके इन लॉस को लगता है कि इस पर्सन की वजह से जो है ना वो आपकी मैरिड लाइफ ऑलरेडी सही नहीं चल रही है। ठीक है, जिसकी वजह से मुकाबलेबाजी बनी हुई है। दे विल जस्ट कम टूवर्ड्स यू एंड दे विल रियली व्हाट आई कैन से कि दे विल कम्युनिकेट टू यू अबाउट दिस प्रॉब्लम कि ये कहाँ से मसला है और किस तरह इसको हल करना है, जिसमें उनको लगता है कि जस्टिस सर्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कोई ना कोई हो सकता है कि ये आपके लिए ऑफ़र लेके आ जाएं कि आप इस चीज़ को सेट करें, आप इन चीज़ों को सही करो, कोई पीस मेंटेन करो। ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग जो कि आपके इन लॉस बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। यस, विद द टेम्परेंस के साथ दे रियली वांट दैट कि कोई बैलेंस जो है ना वो अचीव करो, कुछ चीज़ों के अंदर बैलेंस लेके आओ, कुछ चीज़ों को सेट करो। ठीक है, एंड मतलब एक हार्मनी आया आप लोगों की चीज़ों के बीच में। ये जो आपका आप स्टेबल हैं लेकिन आप जो अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, या जो आप उनको फाइनेंशियली शायद उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या जो आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इस चीज़ के बीच में ना सेट करो इसको। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा आपके इन लॉस जो हैं वो आपकी इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। लेट मी चेक इट मोर। यस, विद एम्प्रेस के साथ उनको लगता है कि किस्मत का पहिया जो है ना वो आपने अपने हाथ से अपनी किस्मत को ख़राब किया हुआ है। आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और अना के अंदर बैठे हुए हैं। आप जो है ना वो चीज़ों को चाहे तो आप सेट कर सकते हैं, आप बहुत स्ट्रबन हुए हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप अपनी चीज़ों को सेट कर दें और किस्मत का पहिया जो कि आपने टका के रखा हुआ है आप एक मिनट में उसको सेट कर दें, लेकिन आप उस चीज़ पर आते ही नहीं हैं।
ठीक है। शायद कोई आपकी तरफ विद द नाइट ऑफ कप्स के साथ कोई ऑफ़र लेके आ रहा है, कोई प्रपोज़ल लेके आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। आपके इन लॉज जो हैं शायद वही आपको चाह रहे होंगे कि आप अगर ये डिवोर्स का चीज़ें कर रहे हैं तो ये अब ना करें, आप इनको सेट कर दें। लेकिन आप जो हैं वो अपनी ज़िद से और अपनी अना से जो है ना वो चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरी बार बार ना व्हील ऑफ फॉर्चून के इस रिवर्स कार्ड के ऊपर ना जो ये लीफ एंड ड्राई वाली लीफ है इस पर नज़र जा रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, देयर इज़ नथिंग, ठीक है। कोई चीज़ इसमें हो ही नहीं सकती है, यहाँ पे चीज़ें सेट हो ही नहीं सकती हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जो एम्प्रेस है ना उसके एम्प्रर के अंदर मुझे यहाँ पर रेड रोजेज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि अगर मैं ज़िद में हूँ या मैं अपनी चीज़ों के अंदर हूँ या मेरे पास कोई नई चीज़ आपको लगता है कि अगर आपके पास वो है तो वही आपको फ़ायदा दे सकती है, ये पुरानी चीज़ें जो है ना ये फ़ायदा देने वाली नहीं है, जिसकी वजह से आपका कन्फ्लिक्ट चलता है। तो आपके इन लॉज जो हैं दे रियली वांट टू कम्युनिकेट अबाउट यू, ठीक है। वो तो चाहते हैं कि आप इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करो, कुछ चीज़ों को सेट करो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्टबर्न मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा टस मस नहीं होने वाला, ठीक है। और देखते हैं यस द टू ऑफ चैलेंजेस के साथ यहाँ पे आपकी लव लाइफ की ही बात हो रही है, आपकी मैरिज लाइफ की बात ही हो रही है। एंड यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल भी आ गया है, तो जिनके बारे में बात हो रही है वो आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी इनसे बहुत अर्ली एज में शादी हुई हो सकती है। इन्होंने भी पैसे को देख के बड़ी रेल पेल को देखा हुआ है, लेकिन इनके लिए भी पैसा ही पैसा है, ठीक है। और मैं मस्ट से कि एक लाइफस्टाइल तो इनका बड़ा बेहतर चलता होगा, ठीक है। और आप लोगों की शादी जो हुई है वो शायद आप दोनों इस शादी से राज़ी नहीं थे विद द टू ऑफ कप्स के, टू ऑफ पेंटिकल के साथ, ठीक है। और आप लोगों का ना कोई ट्रॉमा है शादी को लेकर, ठीक है। आई मस्ट से जिसको आप हील करने की कोशिश में हैं, आपकी इन लॉस भी इस चीज़ को लेकर बात करने के चक्कर में है, लेकिन एस ऑफ वॉन्ट के साथ आप इधर कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, और ये आपकी इन लॉस को भी नज़र आ रहा है। दे रियली वॉन्ट दैट कि आप वो पुरानी चीज़ों को, अपनी चीज़ें जो है उनको सॉर्ट आउट करें, उनको रिमूव करें, वो टॉक्सिसिटी जो भी आपके पैटर्न के अंदर आई है, तो फिर चीज़ें सेट हो जाएंगी। बट यू आर नॉट इन द राइट टाइम कि मैं इनको जाके वो करूँ, सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके इन लॉस को भी नज़र आ रहा है, और ये मुझे आपकी एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है, बिकॉज आपके इन लॉस जो है ना उनको तो आप बहुत स्टबर्न नज़र आ रहे हैं। ट्रस्ट में यहाँ पे मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स द डिवोर्स की तरफ, ठीक है। कुछ लोगों का तो डिवोर्स का ही सीन चल रहा है लिटरली, तो और उनका अपनी फैमिली लाइफ के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, टोटली रिवर्स्ड है। और ये सच बताऊँ तो अब विद द मून कार्ड के साथ वाकई में बहुत टॉक्सिक पैटर्न है आपकी लाइफ का, जहाँ पे सबकी उम्मीदें जो है ना आपकी ख़त्म हो चुकी हुई है कि दिस कैन नॉट बी रिवर्स, आई कैन नॉट चेंज द सिचुएशन। तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि ये चीज़ जैसी दिखती है ना ये चीज़ वैसी होनी नहीं है, ये क्योंकि ये है ही नहीं है वैसी। तो ये आप अपनी सोच के ऊपर बिल्कुल पुख्ता हो गए हुए हैं, जबकि आपके इन लॉस जो हैं वो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि यू कैन ब्रिंग द बैलेंस बिटवीन दिस सिचुएशन विद द टेम्परेंस कार्ड के साथ आप स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। आप चाहे तो चीज़ों को सेट कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने ज़िद और अना के ऊपर पक्के हुए हैं, जिसकी वजह से चीज़ें सेट नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिनेरियो है, और मुझे इतने ही मैसेज चैनल हो रहे हैं कि आपके इन लॉस आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मुझे मोस्टली लोग जो मैरिड हैं ऑलरेडी, अपने किसी शादी के साथ हैं और अपनी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीडिंग नज़र आ रही है। और कोई ना कोई, मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई ना कोई आपके पास ना कोई लीगल नोटिस आपको ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। और वो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उसमें शायद आपसे ये कहें कि हम मिल जाते हैं दोबारा से इन चीज़ों को लेके, बट यू आर जस्ट गोइंग टू वट एवर यू वांट टू डू। जो आपने चेंज करना था, जो आपने करना था, जो आपका फ़ैसला बना चुके हैं, आप उसके ऊपर ही, फैसले के ऊपर ही पक्के हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे रीडिंग में नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जो है वो मैं आपके लिए देख लेती हूँ एंजल एडवाइसेस क्या निकल के आती हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करें। अच्छा, बल्कि ना टैरो से ही एडवाइस लेते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए जो भी इनके सिचुएशन है, जो भी इनके इन लॉस का इनको लेकर एक राय है, उस सारी सिचुएशन में इनके लिए क्या आप गाइडेंस देते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे शुरू में ही ना लगा कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ख़ुद भी, तो लेट मी चेक कि अब आपके लिए क्या एडवाइस आती है। तो भाई ये आपके इन लॉस के थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं आपको लेके, उनकी पर्सपेक्टिव है आपको लेके, बट ये टैरो के अंदर आया है लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो सबके साथ नहीं जाएगा, जितना जाए बस उतना रखना है, अपने ऊपर ज़बरदस्ती चीज़ों को इम्पोज नहीं करना है, बिकॉज दिस इज़
जो नरेटिंग, एंड इफ इट गोज विद यू एंड यू हैव अ लिटल confusion about anything, तो you can confirm your personal reading. My contact number is given in the description. You can come and contact me on here. तो लेट्स सी कि आपके लिए अब क्या एडवाइस आती है आपके इन लॉस को लेके. प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ डू हेल्प मी. द क्वीन ऑफ सोर्ड. ओके, आपको क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है. आपकी जो चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग के अंदर चल रही हैं, ठीक है. यू शुड रियली नीड टू टॉक अबाउट इट. क्लियर कम्युनिकेशन इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आप कोई यंग लेडी हो सकती हैं, बट आप मेल भी हो सकते हैं, ठीक है. बट आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया और बहुत सीधी बात करने की ज़रूरत है, ठीक है. इधर उधर की बात और घुमा फिरा के बात करने की ज़रूरत नहीं है. और अपने जो थाट्स हैं उनको बिल्कुल सीधा सीधा आप उनको बताएं. और आपके लिए क्या एडवाइस आती है? येस, विद द 6 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली यहाँ पे कोई पुराना आपका रिलेशनशिप हो सकता है, काफ़ी पुराना है, ठीक है. और लव लाइफ के अंदर ही कोई ना कोई पंगा शंगा चला हुआ है, ठीक है. और मुझे ऐसा लगता है कि कोई फैमिली, जो पुरानी फैमिली जैसे होती, चाइल्डहुड से आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा ही है. ये बहुत यंग एज के अंदर आप लोगों की शादी होगी या कुछ इस तरह का सीन हो गया होगा, ठीक है. आपने, मुझे हद तक ऐसा लग भी रहा है कि यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो एक नॉस्टैल्जिया है, एक कुछ मेमोरीज़ हैं, कुछ पास्ट आपका हर्ट करता है आपको. ऐसा लगा जैसे आपने स्टेबिलिटी देने की बहुत कोशिश करी है बट चीज़ें वैसे सही चल नहीं पाई हैं. तो आपको उन सारी चीज़ों को क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है. तो ये आपके लिए यहाँ पे एडवाइस आ रही है. और जो आपके दिमाग में पहली इंस्टिंक्ट आ रहा है ना, आप उसको ही लेके चलिए. 8 ऑफ सोर्ड के साथ आपको ये कहा जा रहा है कि आपने खुद को जो है ना, मुझे ऐसा लगता है आपने खुद को ना खुद ही बंद करके रखा हुआ है कि दैट यू कैन नॉट डू. ये देखें, विद द 2 ऑफ पेंटिकल के साथ अगेन यहाँ पे शादीशुदा लाइफ ही बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होके आ रही है. और शादीशुदा लाइफ के अंदर विद द क्वीन ऑफ कप है, एस ऑफ सोर्ड है, एंड द हेरोफेंट है. कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है. एंड दिस इज़ द क्वीन ऑफ कप जिसने अपना आप होल्ड कर लिया था. माइट बी दे बोथ ऑफ यू वांट टू गेट मैरिड टू समवेयर एल्स, लेकिन वहाँ पे शादी नहीं थी हो सकी. किसी बड़ों के मसलों की वजह से आप दोनों को जो है वो डिफरेंट पार्टनर्स चूज़ करना पड़े, ठीक है. तो ये बहुत बड़ा आप लोगों की लाइफ के अंदर एक रिस्क हो सकता है जो आपका बहुत बड़ा मेजर वो बन गया, ठीक है. विद एस ऑफ सोर्ड के साथ तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी चीज़ें पुरानी जो है उनको शट डाउन कर दें और न्यू सोच आपकी बन जाएगी. विद द हेरोफेंट के साथ किसी बड़े बंदे से जो आपके लाइफ के अंदर मौजूद है उनसे आप जो है वो जाके वो करिए, ठीक है. और मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबको सब पता है, आपको भी पता है कि क्या इस मसले का हल है, लेकिन आपने अपने आप को खुद ब खुद अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, ठीक है. तो दिस इज़ द रीडिंग, ठीक है. आपके लिए एडवाइस यही है कि जो भी आपके मसले हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, उन चीज़ों को खुद से इग्नोर मत करिए, ठीक है. आपने अपने हाथ पैर खुद बांधे हुए हैं, आंखों पर पट्टी खुद बांधी हुई है. जस्ट गो एंड कम्युनिकेटेड क्लियरली जो भी आपके पास ट्रॉमास हैं, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, ठीक है. तो ये है जी आपके इन लॉज आपके बारे में क्या बात करते हैं. तो ये मैंने आपको बता दिया एंड ये आपके लिए मैंने एडवाइसेस भी देख लिए हैं. तो फ्रेंड्स आई होप दिस. अच्छा, अभी यहाँ से भी एक निकाल लेती हूँ. 3 लेती हूँ. स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ. तो आपको कहा जा रहा है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, ठीक है. आपकी लव लाइफ के अंदर जो है ना वो रोमांस आ जाएगा, पॉजिटिव अगर आप सोचेंगे. और आपको कहा जा रहा है नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, द कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम. तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपका ट्रस्ट प्रोसेस है उसके ऊपर ट्रस्ट करें. ये चीज़ें आपकी जो है ना कनेक्शन के अंदर डिवाइन टाइम बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है. एंड यहाँ पे नेक्स्ट है unconditional love, the love between you and your person is eternal, nothing and no can take it away from you. तो आपको कहा जा रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में जो मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा फ़ानी है, कोई भी इसको आपसे छीन नहीं सकता है. अच्छा, अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों के लिए देयर इज समथिंग के हेरोफेंट का कार्ड भी आया था, कोई ना कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी मौजूद है. आप अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल बाहर निकले हुए हैं, ठीक है. और आपका मुझे ऐसा लगता है फाइंडिंग है कि अगर आप साथ भी रहते होंगे तो वो कोई साथ इतना पायदार साथ नहीं है. एंड यू हैव टू चूज़ समथिंग जो कि आपको पसंद था. तो शायद उस पसंदीदगी के बीच में आपके लॉस बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन और कंपैरिजन है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कोई क्लियर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आने वाली है. और जिस न्यू पर्सन को लेके आपने अपनी लाइफ के अंदर एक डिसीजन बनाया है ना, आप उससे टच से मस नहीं होने वाले हैं, ठीक है. तो अगर आप अपने न्यू पर्सन को साथ
साथ अगर आपका जो भी आपका लव वन है ना, अगर ये आपको लगता है कि उनको हार्म करेंगे, तो आपके लिए ये एडवाइस निकल के आ रही है कि अपने लव लाइफ को लेके आप पॉजिटिव रहिए। इधर आपका ये वाला पर्सन था या जो आपका नया पर्सन, जैसे मैंने कहा ना कि दोनों अलग अलग जगहों पे शादीशुदा हुए हैं, जहाँ जाते थे वहाँ नहीं हुई है। तो ये आप लोगों के लिए निकल के आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग अपनी पुरानी शादी से निकल के नई में जा रहे हैं, और जिसकी वजह से उनके इन लॉस का बहुत मसला हो रहा है। दे रियली वांट दैट कि चीज़ों के बीच में चीज़ें सेट हो जाएं। बट आप जो डिसीजन बना चुके हैं, आपने शायद बहुत टाइम दिया है, अब वो आपको लग रहा है कि वो चीज़ें सेट नहीं हो सकती, तो वी शुड रियली नीड टू मूव ऑन फ्रॉम हेयर। तो ये आपने डिसीजन बना लिया हुआ है। तो आपके लिए एडवाइसेस भी यही आई हैं। अगर आप अपने लव पर्सन के लिए हैं और जाना चाहते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट रियली नीड टू कम्युनिकेट इट क्लियरली, ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग फ्रेंड्स। आई होप आपके साथ जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करनी, बिकॉज दिस इज़ जर्नल रीडिंग। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इफ़ यू वांट टू गेट एनी क्लैरिफिकेशन ऑन एनी स्पेसिफिक थिंग, एंड यू कैन कन्फर्म योर पर्सनल रीडिंग, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई आपके इन लॉज ऐसे हैं। तो आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।